हार और करोड़ों की रिकवरी की हवा से विचलित थे। इंदौर से कांग्रेस के पूर्व विधायक शुक्ला के बीजेपी में जाने की इनसाइड स्टोरी, जिसकी चर्चाएं विधानसभा चुनाव से पहले से थी, वो आज सुबह हो गया। इंदौर एक के पूर्व विधायक संजय शुक्ला ने अपने दोस्त विशाल पटेल देपालपुर के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली। आपको बताते चले कि शुक्ला को बीजेपी में लाने की पटकथा शिवराज सरकार के वक्त से ही लिखी जा चुकी थी, लेकिन तब बात नहीं बनी थी। शुक्ला के करीबी बताते हैं कि समर्थक ये वादा चाहते थे कि शुक्ला को बीजेपी इंदौर एक से ही टिकट दें, लेकिन भाजपा धर्म संकट में थी। यहाँ तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के समर्थक पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता इस सीट से लड़ते रहे। यदि ये सीट शुक्ला को दी होती तो सुदर्शन गुप्ता कहां एडजस्ट होंगे, तब बात आ ही गई होगी। अब मोहन यादव सरकार आने के बाद पूरे समीकरण बदल गए और शुक्ला बीजेपी में सीधे एंट्री पा गए। संजय शुक्ला के बीजेपी ज्वाइन करने के 3 बड़े कारण। हार के बाद कांग्रेस में राजनीतिक करियर नहीं दिख रहा था, बीजेपी में करियर के साथ बिजनेस बचाने का दबाव, ब्राह्मण नेताओं की लॉबी का कांग्रेस से मोहभंग, कांग्रेस में राजनीतिक करियर नहीं दिख रहा था। कमलनाथ सरकार के तख्ता पलट के वक्त भी संजय शुक्ला को ऑफर आया था, लेकिन वे नहीं गए। तब पूरे प्रदेश में यही कंफ्यूजन था कि 2023 का चुनाव में कौन जीतेगा, इसलिए वे कांग्रेस में बने रहे। विधानसभा चुनाव 2023 नजदीक आते आते प्रदेश में चुनाव प्रबंधन की कमान भाजपा की दिल्ली टीम ने अपने हाथों में ले ली। इससे शिवराज का प्रभाव घटा। यही वजह है कि इंदौर एक पर वापस कब्जा करने के लिए कैलाश विजयवर्गीय जैसे नाम को उनके सामने उतार दिया। शुक्ला तब पहली बार विचलित हुए थे, लेकिन जब बड़े नेताओं ने 2 मैसेज भिजवाए, पहला कमलनाथ की सरकार 100% बन रही है, दूसरा हार भी गए तो कोई राजनीतिक तौर पर नुकसान नहीं होगा। इस मंत्र के कारण शुक्ला पहली बार विजयवर्गीय के खिलाफ इतना खुलकर आए कि गुंडा तक कह डाला। बंगाल का पुराना रेप केस जैसा मुद्दा उछाल दिया। विजयवर्गीय चूंकि शुक्ला के पिता और भाजपा नेता रहे, स्वर्गीय विष्णु प्रसाद शुक्ला का सम्मान करते थे, ऐसे में वे उनके बयानों को अनदेखा करते रहे। कैलाश हर जगह कहते हैं कि वह बच्चा है। शुक्ला चुनाव हारने से निराश हो गए। कांग्रेस की सरकार नहीं बनी सोलन, बावजूद कांग्रेस उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए एक ऑप्शन की तरह देखने लगी, लेकिन वे इसके पक्ष में नहीं थे। बिजनेस सुरक्षित करने का दबाव, राजनीतिक भविष्य की संभावना। इंदौर कांग्रेस में शुक्ला सक्रिय और इकलौते लोकप्रिय नेता थे जिनकी प्रॉपर्टी 200 करोड़ रुपए से ज्यादा है। बजट के मामले में भी कांग्रेस की संजीवनी थे। भारत जोड़ो यात्रा 1.0 में राहुल गांधी के साथ चल रहे यात्रियों को एमपी बॉर्डर में खाने का पूरा जिम्मा संजय शुक्ला ने ही उठाया था। अपने दम पर महापौर का चुनाव लड़े। इंदौर एक में विजयवर्गीय के सामने भी खूब पैसा बहाया, हालांकि जीत नहीं सके। यही बात बीजेपी भी समझ रही थी कि आने वाले इंदौर लोकसभा चुनाव में शुक्ला ऐसे शख्स हो सकते हैं जो कांग्रेस को वोट के साथ साथ आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। शुक्ला का राजनीतिक और अर्थतंत्र से जुड़ा पूरा करियर देखें तो पिछली सरकारों में उन पर कभी आंखें टेढ़ी नहीं हुई। जैसे 2023 में मुख्यमंत्री बदले तो पहली बार शुक्ला अफसरों के सीधे निशाने पर आ गए। पुराने अवैध खनन का केस खोल दिया गया। जांच में 140 करोड़ रुपए की रिकवरी निकलना बताया गया।